हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। मैं हूं आपका ट्यूटर पंकज भट्ट और आज हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्रॉसओवर डिजाइन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रॉसओवर डिजाइन क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है हमारे रिसर्च के अंदर और साथ ही साथ इसके फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। So students, what is crossover design? So crossover design is a type of experimental design which is used in research methodology to compare to a more drug or intervention. It means कि अगर आपको कोई भी दो या दो से ज्यादा ड्रग को चेक करना है कि उनकी थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैसे हैं या उनका इम्पैक्ट कैसा है हमारी बॉडी पे या उनकी एफिकेसी कैसी है, तो आप उसको डायरेक्ट चेक कर सकते हो क्रॉसओवर डिजाइन के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्रॉसओवर डिजाइन में जो भी हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके ऊपर हमें टेस्ट करना होता है, सबसे पहले हम उन्हें टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो इट्स टोटली डिपेंड कि ग्रुप 1 में कितने सैंपल्स आएंगे या इंडिविजुअल्स आएंगे और या ग्रुप 2 के अंदर कितने इंडिविजुअल्स आएंगे। ये टोटली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब जो हमारे ड्रग सैंपल हैं वो एटलीस्ट हमारे पास 2 ग्रुप्स होने चाहिए जिनको हमें टेस्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला टेस्ट सैंपल है वो हम ग्रुप 1 को देंगे जिसको हमने टेस्ट ड्रग ए नाम रख दिया है, एंड टेस्ट ड्रग बी को हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 को देंगे। ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने पेन किलर को हम यूज कर रहे हैं। हमने कोई भी एक पेन किलर डिस्कवर की है और हम चेक कर रहे हैं कि उनकी एफिकेसी कैसी है बाय यूजिंग क्रॉसओवर डिजाइन। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया एंड ग्रुप ए को हमने ड्रग ए जो है डिस्कवर की हुई है उसको हमने दिया एंड ग्रुप बी को हमने ड्रग सैंपल 2 दिया। अब स्टूडेंट क्या होता है इसके बाद कि आफ्टर सम टाइम जब हम इनको एक स्पेसिफिक पीरियड देंगे, सपोज हमने दिया इनको 7 डेज का टाइम, 7 डेज का हमने टाइम दिया कि 7 डेज तक हम चेक करेंगे जो ड्रग ए है उसका इंपैक्ट कैसा आ रहा है हमारी बॉडी के ऊपर। सेम ऐसे ही ग्रुप 2 को भी हमने 7 डेज के लिए उसको रहने दिया कि 7 डेज तक हमने चेक करेंगे कि जो ग्रुप 2 है उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर या जो इंडिविजुअल है उनके ऊपर कैसा आ रहा है। फिर आफ्टर 7 डेज आपको क्या करना है, वॉश आउट पीरियड यहाँ पे यूज करना है, वॉश आउट पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉश आउट पीरियड? वॉश आउट पीरियड का मतलब होता है कि जो हमने ड्रग जो प्रीवियस ट्रीटमेंट दिया था उसके जो इफेक्ट है, इंपैक्ट है हमारी बॉडी से कंप्लीटली आउट हो जाए या जो उनका थेरेप्यूटिक एक्शन है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे वॉश आउट पीरियड। तो इसमें डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट में हम कितने दिन का वॉश आउट पीरियड दे रहे हैं। तो सपोज इस केस में हमने उसे 1 डे का वॉश आउट पीरियड दिया। इट मींस कि 1 डे तक जो भी उसके प्रीवियस इंपैक्ट है जो हमने ड्रग ए ली है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए। अब वॉश आउट पीरियड के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रॉसओवर करेंगे। दैट्स द मेन फंडामेंटल, दैट्स द मेन फंक्शन, क्रॉसओवर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 को जो हमने टेस्ट ड्रग बी दी थी, अब हम उसको क्या करेंगे, ग्रुप ए को दे देंगे, स्विच कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और जो ग्रुप ए को हमने टेस्ट दी थी वो हम क्या कर देंगे, ग्रुप बी को दे देंगे। और फिर हम दोबारा से 7 डेज तक मेजर करेंगे अब उसकी जो इंपैक्ट है या थेरेप्यूटिक एफिकेसी है। तो आप इस तरीके से नोटिस करेंगे यहाँ पे हमने क्या करा, स्विच कर दिया, क्रॉसओवर कर दिया। दैट्स कॉल्ड क्रॉसओवर डिजाइन, कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप जो ड्रग सैंपल यूज कर रहे हैं उनको स्विच कर दो। इट मींस कि पहले वाले में जो आपने सैंपल दिया था उसको दूसरे वाले को दे दो और जो दूसरे वाले को आपने सैंपल दिया था वो पहले वाले को आप दे दो। सो स्टूडेंट्स, स्विच करने के बाद हम चेक करेंगे दोनों के रिजल्ट्स या दोनों को जो एक्शन है हमारे, हम उनको कंपेयर करेंगे कि फर्स्ट वाले जो ड्रग थी उसका इंपैक्ट कैसा आया है सेम इंडिविजुअल के ऊपर और जो सेकंड वाली ड्रग थी उनका इंपैक्ट कैसे आया है सेम इंडिविजुअल के ऊपर। यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि जो ए ड्रग है वो ग्रुप ए को दी गई कुछ टाइम के लिए, फिर जो बी ड्रग है कुछ टाइम के लिए ग्रुप 2 को दी गई।
फिर हमने स्विच कर दिया कि जो बी ड्रग है वो हमने ग्रुप ए को दे दी और फिर जो ए को हमने ड्रग दी थी वो हमने बी को दे दी। इट मींस कि वो सेम इंडिविजुअल ने दोनों ड्रग ली हैं और हम इस बिहाफ पे ये बता सकते हैं सेम इंडिविजुअल पे कि हमारी ड्रग का इंपैक्ट कैसा आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि क्रॉसओवर डिजाइन का यूज कब किया जाएगा, जब आपको दो या दो से ज्यादा ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन है उनको चेक करना होता है किसके ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, और या आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है तब आप क्रॉसओवर लगा सकते हैं और अपनी ड्रग के एफिकेसी और उसके थेरेप्यूटिक एक्शन या इंपैक्ट आप चेक कर सकते हैं। Now, parts of crossover design or steps in crossover design. Basically, we have four important steps in crossover design. First is randomization. So, first, what is the meaning of randomization here? Randomization means to choose sample, to pick sample in randomly manner. इसका फायदा क्या होगा कि आपको जो सैंपल है जिसके ऊपर आपको टेस्ट करना है उसे आप रैंडमली कहीं से भी आप चूज कर लो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक लाइन पे लगे हुए हैं जहां पे कोविड की वैक्सीन दी जा रही है, ठीक है। अब आपका जो नंबर है वो 50 है, लास्ट 50 नंबर है। इट मींस जो सीक्वेंस है वो फर्स्ट से चलेगा और 50 तक आएगा। मे भी उससे पहले जो कोविड वैक्सीन है वो खत्म हो जाए तो आपका नंबर आगे चला जाएगा, मींस आपको बाद में वो ड्रग लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहां पे मैं बोलूं रैंडमली आपको लगाई जाएगी जो कोविड वैक्सीन है, तो उस 50 वाले और उस फर्स्ट वाले और उस मिड वाले पर्सन के पास 100% चांस हो जाता है कि उसको कोविड वैक्सीन मिल सके, क्योंकि मैं कहीं से भी किसी को भी पिक करके चूज करके उस पर रैंडमली लगा सकता हूं। तो इट मींस जो फर्स्ट वाला है, लास्ट वाला या मिड वाला, एवरीवन जो क्यू में है उसके पास 100% चांस होता है मेन सैंपल में या मेन डेटाबेस में आने का। सो दैट्स व्हाई वी चूज रैंडमाइजेशन टेक्निक। क्लियर? नेक्स्ट वन इज रिपीटेड मेजर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटेड मेजर्स? रिपीटेड मेजर्स मींस कि जो भी आपका डेटा आ रहा है, जो भी आपकी टेस्टिंग आ रही है, आप सिर्फ उसका एक बार रिजल्ट निकाल करके खत्म नहीं करेंगे, आप उसके 2 टाइम 3 टाइम आप उसकी एफिकेसी चेक करोगे, ताकि जिससे जो एरर्स हैं, जो बायस हैं, वो खत्म हो जाए। सो दैट्स व्हाई हम रिपीटेड मेजर यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड वन इज वॉश आउट पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉश आउट पीरियड? वॉश आउट पीरियड मींस कि जब भी आप कोई भी ड्रग देंगे कुछ टाइम के लिए, तो उसके बाद उस इंडिविजुअल को आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट स्टेज में जाने देंगे, जिससे कि जो प्रीवियस आपने ड्रग दी थी उसके जो इंपैक्ट है या उसके जो भी थेरेप्यूटिक एक्शन है वो कंप्लीटली बॉडी से वॉश आउट हो जाए, जिससे आप नई ड्रग को उसमें जब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो मेन आपको वही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो दैट्स कॉल्ड वॉश आउट पीरियड। लास्ट वन इज एनालिसिस। एनालिसिस मींस जब आपने पूरा क्रॉसओवर डिजाइन परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका डेटा आ रहा है उसको आप बायोस्टैटिस्टिकली या स्टैटिस्टिक की टेक्निक्स के थ्रू उनको सॉल्व करके आप कंक्लूजन तक जाओगे, जिसके लिए आप टी टेस्ट, एनोवा को यूज करके आप उनको एनालाइज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके डेटा की जो रिजल्ट्स हैं उनकी एफिकेसी कैसी है और आप उसको प्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच इज यूज्ड, दीज आर द स्टेप्स व्हिच इज यूज्ड इन क्रॉसओवर डिजाइन। सो स्टूडेंट, दिस इज अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ क्रॉसओवर डिजाइन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उनके आंसर जल्दी से जल्दी आपको दूंगा। और जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए दी फार्मा पाठशाला को। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।